जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक रेलवे को लेकर के है, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर परेशान विद्यार्थी चल रहे हैं तो रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं। कारण क्या है, कैसे सुधार होगा, हमारा अगला कदम विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के लिए क्या होगा और रेलवे से हम क्या मांग करने वाले हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताते हैं परेशानी का मूल जड़ क्या है। बहुत पहले, यानी मैं कह सकता हूं कि 2020 से पहले, 2022 से पहले रेलवे में जो अभी नियम है वो नहीं था। पहले बेसिक वैकेंसी 2 साल, 3 साल, 4 साल पे आती थी। एक वैकेंसी आई, उस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हुआ। फॉर्म फिलअप होने के बाद उसका एग्ज़ाम हुआ और उसका पूरी तरह से उसकी भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म कर लिया जाता था, ज्वाइन करा दिया जाता था बच्चों को। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते थे, जो थोड़े से नंबर से कम रह जाते थे, उनका वेटिंग लिस्ट दे दिया जाता था और फिर धीरे धीरे बच्चों को ज्वाइन करवाया जाता था। इस प्रक्रिया में कहीं कोई समस्या नहीं था। बस समस्या इस बात का था कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, बहुत दिनों के बाद आ रहा था, यानी 2-2, 3-3 साल का समय वैकेंसी ले रहा था, लेकिन कोई समस्या नहीं थी। फिर सारे बच्चों ने, सारे शिक्षकों ने मिल करके एक मुहिम चालू किया और रेलवे से अपनी मांग करी कि हमें आप जो है कैलेंडर जारी करके दीजिए। रेलवे ने तो कैलेंडर जारी कर दिया, कहीं समस्या नहीं थी। रेलवे ने कैलेंडर जारी किया और अपने कैलेंडर के हिसाब से वो वैकेंसी भी दे रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो वैकेंसी दे रहे हैं उस वैकेंसी को क्लियर कर रहे हैं? क्या आप जिस वैकेंसी को दे रहे हैं और जिस वैकेंसी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, क्या आप उस ज्वाइनिंग को समय पे करवा रहे हैं? अगर आप ज्वाइनिंग को समय पे नहीं करवा रहे हैं तो क्या आप वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं? आप जिस एग्ज़ाम का फॉर्म निकाल रहे हैं, क्या उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस आप दे रहे हैं? इन सभी बातों का जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। आपने देखा पिछली बार, इससे पिछली बार वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसमें भी लंबा बच्चों को संघर्ष करना पड़ा। उस पे केस हुआ, कोर्ट केस हुआ। कुछ टीचर, कुछ लोग बड़ा फायदा उठाएं इस कोर्ट केस के बातों का। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और वैकेंसी आई, उसमें भी वही नौटंकी हुआ। फिर ये जो पिछली वैकेंसी है, इसमें भी केस हो गया। तो आपका मनसा क्या है? रेलवे से मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि आपका मनसा क्या है? आप यही चाहते हैं कि आप वैकेंसी निकाल दें और वैकेंसी निकालने के बाद उस पर कोर्ट केस हो जाए और फिर वो मामला कोर्ट में घसीटा जाए और उस पर बहुत सारा दलीलें पेश हो और समय बर्बाद हो, बच्चों की जवानी बर्बाद हो, बच्चों का करियर बर्बाद हो। आपका जब चुनाव होता है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी स्टेट का जब चुनाव होता है, तो 3 दिन 4 दिन में चुनाव करा लिया जाता है। 2 से 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। चलिए, मैं मानता हूं न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है, न्याय व्यवस्था जरूरी है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है, तो ये चीजें जल्दी होनी चाहिए। लेकिन क्या बच्चों के जीवन में इतना देरी करना सही है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। शिक्षक रिफॉर्म की बात करते हैं, पढ़ाते सारे लोग हैं, सब लोगों के पास अथाह पैसा है, लेकिन समय पे बोलता भी कोई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं तो अपना रोटी सेक के निकल जाते हैं विद्यार्थियों के आड़ में। कोई बैच बेच लेते हैं 99 का, कोई बैच बेच लेते हैं 91 का। करोड़ों की बैचें बेच ली जाती हैं और रेलवे रिफॉर्म के नाम पे कुछ होता नहीं है। बच्चे भी पता नहीं कैसे हैं, बच्चों को भी लगता है वही लोग सही है। कौन सही है, कौन गलत है, किसको आप पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते हैं, कौन आपका भला करना चाहता है, ये आप समझ लीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो रेलवे के अंदर चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं रेलवे से मांग करता हूं, बच्चों के तरफ से, कौन शिक्षक वीडियो बना रहे हैं रेलवे वाले बच्चों के लिए, कौन नहीं बना रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। आप बनाइए अथवा ना बनाइए, वैसे आपका कोर्स न भी बिकेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पैसा आप लोग के पास। और मैं कोर्स बेचता नहीं हूं, मैं कभी भी ये नहीं आके कहा हूं रेलवे आंदोलन के बाद कि मेरा इतना रुपया के बैच है, ले लो। मैं बस पढ़ाता हूं और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा ऑफलाइन बढ़िया चलता है, ऑनलाइन भी बढ़िया चलता है।
साइलेंट मार्केट है मेरा, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मेरे कोर्स ले लेते हैं। मैं नहीं जानता कौन वीडियो बनाएंगे कौन नहीं बनाएंगे, सब लोग मसीहा बन के बैठे हैं, बच्चों का बैठिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे डिसीजन लेते हैं, ले लेंगे, उनको क्या करना है। लेकिन मैं कहता हूं रेलवे से, मैं बच्चों के तरफ से मांग करता हूं रेलवे से कि महोदय मेरा पुराना ही दिन आप लोग लौटा दीजिए, बंद करिए इस कैलेंडर को, नहीं चाहिए आपका कैलेंडर, वो कैलेंडर हमको नहीं चाहिए जिस कैलेंडर में हम उलझ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अभी का माहौल ऐसा है, अभी का साहब ऐसा स्थिति है कि बच्चे कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। अभी एक वैकेंसी आया, फॉर्म भरा बच्चों ने, उसकी तैयारी करा बच्चों ने, उसका तुरंत, अरे अभी तो एक से एक नया नया नौटंकी चल रहा है। पहले फॉर्म भरा रहा है तो फॉर्म में गलती सुधार करने का एक अलग से डेट दिया जाता है, चलो देना चाहिए। उसके बाद में बच्चे उस एग्जाम की परीक्षा देते हैं, जाना पहचाना सा क्वेश्चन, अच्छा सा साधारण सा क्वेश्चन को रेलवे बोर्ड गलत करती है, फिर कहती है पर क्वेश्चन 50 रुपया आप दीजिए, बच्चों से कहती है पर क्वेश्चन 50 रुपया बच्चों आप दीजिए और आप इस पे क्लेम कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए। और 50 रुपया का हिसाब कहाँ है आप जरा मुझे ये बता दीजिए। कई करोड़ रुपया आपके खाते में जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, बच्चों का पैसा आप लोग नहीं लौटाते हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है। तो क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और मैं उन शिक्षकों से पूछना चाहता हूं जो डिसीजन लेते हैं, कहते हैं कि यहां आंदोलन होगा वहां आंदोलन होगा, जबकि हर बार रेलवे पे बड़ा फैसला हुआ है, बड़ा डिसीजन हुआ है तो पटना में हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्यार्थी रेलवे का तैयारी करने वाले अपने पटना में हैं। हम लोग गए हैं पटना, बोर्ड ऑफिस जा करके, पटना आरआरबी ऑफिस जा करके चेयरमैन से, सेक्रेटरी साहब से मिला है हम लोगों ने। कैलेंडर भी पटना से ही लागू करवाया गया था, और भी शिक्षक बात किए होंगे अदर स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिद क्यों है आपको कि आंदोलन इसी जगह होगा? अरे भैया आंदोलन आप वहां कर लीजिए ना, आप बच्चों का बात वहां रख लीजिए ना। बच्चे भी इस बात पे जरा एक बार बच्चे भी इस बात पे कमेंट करें वीडियो के नीचे और बताएं कि मैं गलत कर रहा हूं। मेरा बस ये कहना है कि मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं दीपक सर हूं, मैं छोटा मोटा इंसान हूं, मैं पीछे ही रहूंगा। आप लोग बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, आप ही आ जाइएगा आगे, मैं आपके पीछे छोटा भाई बन के चल लूंगा। लेकिन भाई साहब बच्चों के हित में आप उस जगह पे चलिए ना जहां से बच्चों की बात सुनी जाती है। और मैं कह रहा हूं अगर आप लोग नहीं जाइएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तो फिर मैं अपने सारे बच्चों को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से जाऊंगा आरआरबी पटना, और मैं मिलूंगा सेक्रेटरी साहब से, मैं मिलूंगा चेयरमैन साहब से, मैं मिलूंगा अध्यक्ष महोदय से। मैं कहूंगा कि महोदय ये समस्या है, और मैं साफ साफ मांग करता हूं रेलवे बोर्ड से कि पूरे हिंदुस्तान में इस रेलवे वाली कैलेंडर को आप रद्द कीजिए। हमें साल में साहब एक वैकेंसी दीजिए, वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट की, और एक वैकेंसी दीजिए टेक्निकल पोस्ट की। नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी अलग दीजिए। 10th वालों के लिए कितनी सीटें हैं ये लिख दीजिए। अभी देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी की। हर साल 50 से 60 हजार वैकेंसी आती है, हर साल टाइम पे एग्जाम होता है, हर साल टाइम पे रिजल्ट आता है, और हर साल बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अगला वैकेंसी आ जाता है। तो मैं इसी पैटर्न पे, एसएससी जीडी का जो पैटर्न है, मैं उसी पैटर्न पे चाहता हूं कि रेलवे की भी वैकेंसी दे। एक बार वैकेंसी एक साल में दीजिए महोदय आप नॉन टेक्निकल पोस्ट की, और एक बार दीजिए टेक्निकल पोस्ट की। आप एलपी टेक्नीशियन और जो टेक्निकल पोस्ट है उसकी वैकेंसियां आप हर साल फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में दे दीजिए, और उसका एग्जाम आप जून जुलाई में ले लीजिए। मैं ये मांग कर रहा हूं बच्चों की तरफ से। और ग्रुप डी और उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो वैकेंसियां हैं वो जुलाई में दीजिए, और नवंबर में आप या दिसंबर में एग्जाम ले लीजिए। क्विक एग्जाम करवाइए, क्विक रिजल्ट दीजिए और ज्वाइन कराइए बच्चों को, तब अगला साल की अगली वैकेंसी आप लाइए। ये कैलेंडर होना चाहिए, न कि एक ही विद्यार्थी को 5 तरह की वैकेंसी देके 5 बार फॉर्म भरवाएंगे, 5 बार ऑब्जेक्शन करवाएंगे, 5 बार 50-50 रुपया लगेगा, बच्चे 5 बार जाएंगे अलग अलग शहरों में परीक्षा देने, बच्चे 5 बार पढ़ेंगे, और टीचर भी वैसे ही है, कोई मास्टर कोर्स पढ़ाता ही नहीं है।
ये टेक्नीशियन की बैच है अलग ले लो, ग्रुप डी की बैच है अलग ले लो, एनटीपीसी की बैच है अलग ले लो, फलना की बैच है अलग ले लो, चिलना की बैच अलग ले लो। एक ही मास्टर बार बार बैच में पढ़ा रहे हैं, एक ही रिकॉर्डेड बैच हर बार बिक रहा है। क्या नौटंकी है, हैं? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे भी उसी तरह के हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उन पे बच्चों को ज्यादा भरोसा है। जो रियल बोल रहा है उसको वो बात बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों के साथ रेलवे गलत कर रही है, कुछ लोग भी गलत कर रहे हैं। रियल में अगर आप बच्चों के हित में हैं और लगता है आपको कि बच्चे आपके साथ हैं और आप बच्चों के साथ हैं, तो आप वीडियो बनाइए और बताइए मैं गलत कहां हूं कि सही कहां हूं। अगर मैं सही हूं तो एक रिफॉर्म की जरूरत रेलवे में सच में है, और यही नहीं, एक टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी, उसके टाइम पे एग्जाम, टाइम पे ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट की प्रावधान आपको निकालना होगा। महोदय, मैं ये मांग खुद से नहीं कर रहा हूं, मैं रेलवे के बच्चों की तरफ से आपसे मांग कर रहा हूं। अगर ये मेरी वीडियो तो देखते हैं, सेक्रेटरी साहब देखते हैं, आरआरबी के जो चेयरमैन साहब ये भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जाने के बाद वहां सीधे लोग खोजते हैं, दीपक सर हैं, पहचान गए, तो देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरी इस बात को आप लोग बिना आंदोलन किए समझ जाएं तो बेहतर होगा, और आप लोग अगर इस तरह का प्रावधान ला दें तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर आंदोलन हमको करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं संपर्क सबसे करूंगा और सब लोग आएंगे इस मुहिम में, लेकिन नहीं भी आइएगा तो मैं अकेले कर लूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और उस बच्चों के बीच मेरा भाई भी है, और मेरे भाई के जैसे बहुत लोगों के भाई होंगे, बहुत लोगों के बच्चे होंगे, बेटे होंगे उसमें। और रेलवे आरआरबी पटना इतना अच्छा बोर्ड है और इतना अच्छा लोग हैं वहां के, कि टीचर के साथ साथ बच्चों से भी मिलने के लिए आरआरबी तैयार होती है, पेरेंट्स से भी आरआरबी मिल चुकी है। तो मैं ये वीडियो अपने रेलवे वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सचमुच में कोई आपके लिए है और मैं आपके लिए सही हूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और करिए खूब शेयर, ताकि उन शिक्षकों के पास भी जाए जो मौन धारण करके बैठे हुए हैं और बस समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आए कि करोड़ रुपया, 2, 4, 5, 6 करोड़ का बैच बेचूं, फिर 1 साल साइलेंट हो जाऊं, फिर 4 साल के बाद 4 साल पुराना वही बैच बेचूं, और फिर अगला साल मार्च में आऊं, बच्चों रेलवे रिफॉर्म बच्चों करते करते फिर हर साल 5 करोड़ का बैच बेच दूं, फिर साइड हो जाऊं। वैसे लोगों के जवाब देने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, मैं आपकी बात रेलवे तक पहुंचा रहा हूं, और रेलवे मेरी बात को समझे, बिना आंदोलन किए इस चीज को लागू करे, वरना फिर वही होगा जो पिछला बार हुआ था। जय हिंद।